क्या टेंशन से हैज़ बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान हाशमी, माहिर अमराज मैदा जिगरबा आँत। असल में जब हमने ये हैज़ का सिलसिला यानी कि हैज़ के ऊपर वीडियोस बनाने का जो सिलसिला जारी किया था, तो इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ सवाल आना शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है इसकी एक बहुत यानी कि थोड़ी सी सीरीज़ है, इसके ऊपर ज़ाहिर है ये वीडियोस बननी थी और ज़ाहिर है जो जो देख रहा है, जिस जिसका मसला है वो ज़ाहिर है फिर हमसे शेयर भी कर रहा है। तो सवाल आया है कि सर ये टेंशन की वजह से क्या हैज़ बंद हो सकता है? हैज़ की बंदिश है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये बता दें। बात ये है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले तो आपकी टेंशन और परेशानी है, इसके अलावा हार्मोन का बिगाड़ है, इसके अलावा एक्सरसाइज है बिला वजह की, वज़न का कम या ज़्यादा होना होता है, इसके अलावा आपका जो है रहम के मसले हो सकते हैं। और इसकी चार इकसाम होती हैं। पहली वर्मी है, फिर दूसरी जो है वो तशन्नुज यानी ईठन रहम के अंदर हो सकता है, इसके अलावा जो है सुद्दे हो सकते हैं, और इसके अलावा रहम की और भी खराबियाँ जो है वो हो सकती हैं, यानी झल्ली का इशू हो सकता है, और हाँ बैज़ादानी का मसला हो सकता है, PCOS का मसला हो सकता है, इसके अलावा शुगर का कंट्रोल ना होना हो सकता है, सर्दी लग जाना हो सकता है, और इसके अलावा दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। देखें मुख्तलिफ ज़ाहिर बीमारियाँ हैं, ये एक बीमारी है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात है, तो इसके लिए तशख़ीस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले इसकी जो तशख़ीस है वो कंप्लीट करें, असल वजह मालूम कर लें, उसके बाद उसका इलाज इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये इसका जो है घरेलू हल बता देता हूँ कि एक चीज़ का घरेलू हल बता देता हूँ जो कि मोस्टली देखा जाता है कि हर घर में सर्दी लग जाने की वजह से, मरीज़ा को ठंड लग जाने की वजह से, या सर्द पानी से गुस्ल करने की वजह से, या बारिश में नहा लेने की वजह से, या लंबे अरसे तक गीले कपड़े पहनने की वजह से जो है वो हैज़ में जो है वो बंदिश आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपको घरेलू टोटका जो है वो दे के जा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को सेव कर ले, शेयर भी कर दीजिएगा। आपने करना क्या है कि आपने रई ले लेनी है और उसको लेके आपने कूट के उसको पाउडर बना लेना है। इधर से आपने पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना है, यानी इतना जो टब के अंदर हो जिसके अंदर मरीज़ा आराम से बैठ सके, यानी एक टब ले लें, उसके अंदर पानी गर्म कर लें और उसके अंदर ये जो रई का पाउडर है वो शामिल कर दें। और फिर मरीज़ा को जब देख लें कि पानी बैठने का काबिल हो गया है, यानी उससे कोई नुकसान नहीं होता मरीज़ा को, तो आप उनको बिठाएं 10 से 15 मिनट। इंशाल्लाह ये मसला जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर इसको आप कंटिन्यू रखें, हफ्ता 10 दिन, तो ये मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर दर्द में शिद्दत है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है और तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो चीज़ें और ले लें, उसकी टकोर भी आप कर सकते हैं। गुलटी सूप और आपने पोस्त खशखास, इन दोनों को ले लेना है। ये भी पंसारी से इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इनको लेकर के आए और पानी को इनको पानी के अंदर डाल के जोश दें, उबाल लें। और जब पानी, और इसके अंदर एक तौलिया, छोटा तौलिया ले लें, उस तौलियों को उस पानी के अंदर तर कर लें। और जब देखें कि टकोर के काबिल हो गया है ये भी, यानी इससे आपका स्किन जो है वो उसको डैमेज नहीं करता या नुकसान नहीं होता, ये जलती नहीं, तो आप उसको रख के भी उसको टकोर कर सकते हैं। इससे भी इंशाल्लाह मसला मरीज़ा का जो वो हल हो जाएगा, दर्द में कमी आ जाएगी। अगर बंदिश इस वजह से है तो वो भी इंशाल्लाह खुल जाएगी। तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। तशख़ीस के लिए अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा दवाखाना आपको रोही प्लाजा शॉप नंबर 19 इस्लामी कॉलोनी CM चौक बहावलपुर शहर के अंदर मौजूद मिलेगा। मैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक यहाँ पे मौजूद होता हूँ। आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको बायो में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मर्ज़ हो, ज़ाहिर है वो मर्ज़ एक होते हैं, उसके पीछे वजूहात होती हैं और उसकी बहुत सी इकसाम होती हैं, तो इसलिए डिटेल के साथ बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर इस तरह के जो लोग हैं वो ज़ाहिर सुनते हैं, समझते हैं और फिर वो अपने मसाइल शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से अपने मसाइल शेयर करते रहें, इनबॉक्स में आते रहें, कमेंट प्यारे प्यारे आप करते हैं वो आप करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, इंशाल्लाह जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।